मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसको लेकर के काफी सारे यूजर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। मींस बहुत सारे यूजर्स बार बार टेलीग्राम के माध्यम से हमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मेरे अकाउंट पर एक ही यूटीआर की वजह से दो जगह से, दो स्टेट से साइबर कंप्लेंट रजिस्टर हो रखा है, मैं क्या करूं। अब आप ये नहीं समझे होंगे एक ही यूटीआर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक ही यूटीआर का मतलब होता है एक ही ट्रांजैक्शन। मींस मैंने P2P ट्रांजैक्शन किया या फिर मैंने गेम प्ले किया, वहां से विनिंग करके मैंने विड्रॉल लिया अपने बैंक अकाउंट में, या कोई और काम किया जिस वजह से मेरे अकाउंट में 10,000, 20,000 या 50,000 रुपए आ गए। तो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन 20,000 का हुआ या फिर 50,000 का हुआ या फिर 10,000 का हुआ, कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ, और इस एक ट्रांजैक्शन की वजह से, एक यूटीआर की वजह से मेरे अकाउंट पर दो स्टेट से साइबर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रखे हैं। तो अब हम क्या करें, आगे का प्रोसेस कैसे फॉलो करें, किस तरीके से हम प्रोसेस को फॉलो करें जिससे कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, सॉल्व हो जाए, आप मुझे गाइड कीजिए। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि अगर एक ही यूटीआर की वजह से, एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से आपके अकाउंट पर दो स्टेट से साइबर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रखा है, तो उस सिचुएशन में आपको आगे कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आखिर में काफी सारे यूजर्स इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या करते हैं। देखिए, जब भी उनको ये पता चलता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इंस्टेंट बहुत सारे यूजर्स होम ब्रांच विजिट करते हैं और वहां पर जाकर के पता करते हैं कि आखिर में मेरे अकाउंट पे प्रॉब्लम हुई क्या है। ठीक है, तो वहां पर ब्रांच मैनेजर ये आपको बता देंगे कि आपका जो अकाउंट है, दो स्टेट से आपके अकाउंट पर साइबर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रखा है, आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, और वहां पर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दिया जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाता है आपको। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, घर आ जाते हैं और वहां पर उस ऑफिसर से बात करते हैं जो ऑफिसर आपके अकाउंट को फ्रीज किए हैं। ठीक है, उस स्टेट में बात करते हैं। तो कई बार आपको फोन कॉल के माध्यम से ये बता दिया जाता है पुलिस वालों की ओर से कि आप इस ब्रांच में विजिट कीजिए, तभी आपका आगे का प्रक्रिया होगा, यानी प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। या फिर काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि आपका फोन कॉल ही रिसीव नहीं किया जाता साइबर सेल की ओर से। और तीसरा कंडीशन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका फोन कॉल भी रिसीव किया जाता है और आपका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट किया जाता है, वो भी फोन कॉल के ही माध्यम से, आपको साइबर ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये रेयर केस में होता है, कभी कभी होता है। लेकिन आपको क्या करना है इसको समझिए। जैसे आपको ये पता चले कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है, ठीक है, तो आप इंस्टेंट होम ब्रांच विजिट कीजिए और वहां पर जाकर के पूछिए कि मेरा जो अकाउंट है वो कहां से फ्रीज किया गया। तो जाहिर सी बात है, काफी सारे यूजर्स का जो अकाउंट है एक ही यूटीआर की वजह से, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन करने की वजह से उनके बैंक अकाउंट पर दो स्टेट से साइबर कंप्लेंट रजिस्टर हो रखे होते हैं। बैंक वाले तो आपको ये बता देंगे कि दो स्टेट से आपके अकाउंट पर साइबर कंप्लेंट हो रखा है। तो आप उनसे ये पूछिए कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे अकाउंट को किस स्टेट के साइबर ब्रांच से फ्रीज किया गया है। ये आपको पूछना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो तो ये बता देंगे कि फ्रीज हो गया, तो आप वहां से कागज लेकर के, स्लिप लेकर के निकल जाओगे, तो आपको आगे का प्रोसेस करने में दिक्कत होगी। लेकिन आपको वहां पर ये पूछना है कि आप मुझे ये बताइए कि फ्रीज कहां से किया गया मेरे अकाउंट को, तो वो आपको बता देंगे गुजरात से या फिर महाराष्ट्र से। अक्सर काफी सारे यूजर्स का जो अकाउंट है गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पुणे या फिर और भी तेलंगाना, हैदराबाद, बहुत सारे स्टेट से फ्रीज किया जाता है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि इस स्टेट से, एग्जांपल गुजरात साइबर सेल ब्रांच के थ्रू आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया, इसके अलावा महाराष्ट्र से भी आपके अकाउंट पर होल्ड लगाया गया एक ही यूटीआर की वजह से, मतलब ट्रांजैक्शन एक ही हुआ है, आपने 20,000 का ही ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन एक साइबर सेल ब्रांच ने, गुजरात साइबर सेल ब्रांच ने आपके अकाउंट को टोटली रूप से फ्रीज कर दिया, और वहीं पर महाराष्ट्र के साइबर सेल ब्रांच ने आपके अकाउंट पर उस 20,000 ट्रांजैक्शन की वजह से होल्ड लगा दिया गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसको समझिए। आपको सबसे पहले फ्रीज को रिमूव करवाना होगा। जी हाँ, चाहे किसी भी तरीके से आप करवाइए, फोन कॉल के माध्यम से करवाइए या फिर मेल करके करवाइए या फिर आप उस ब्रांच में जाकर के विजिट करके करवाइए। सबसे पहले फ्रीज करवाना होता है, क्योंकि टोटली रूप से जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो आप अपने बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। मतलब कहीं पर भी आप पैसा ना तो भेज सकेंगे और ना ही आप रिसीव कर पाएंगे, ना ही पेमेंट कर पाएंगे, ना ही रिचार्ज कर पाएंगे, मतलब कुछ भी आप नहीं कर सकते।
तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले पता कर लेना है कि कहां से फ्रीज किया गया। आपको बता दिया जाता है कि इस पार्टिकुलर स्टेट से, गुजरात साइबर सेल स्टेट से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया, तो आप उनके ऑफिसर से कांटेक्ट कीजिए, फोन कॉल के माध्यम से, मेल के माध्यम से। अगर यहीं से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है तो अच्छी बात है, आप सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बताया जाता है कि आप यहां पर आइए, इस ब्रांच में विजिट कीजिए, तो आप वहां पर भी जाइए जहां से आपके अकाउंट को फ्रीज टोटली रूप से किया गया है, और वहां पर आप सारा प्रूफ लेकर के जाइए कि आखिर में ये पैसा आपके अकाउंट में आया तो कहां से आया है। तो वहां पर आपको सब कुछ का स्क्रीनशॉट, जैसे आपने गेम प्ले करके विड्रॉ लिया है, या फिर P2P ट्रांजैक्शन किया है, या फिर किसी ने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, या फिर सर्विस के बदले आपने पेमेंट लिया है, ठीक है, किसी को सर्विस दी थी उसके बदले आपको पेमेंट लिया है, तो ये सारा सिचुएशन की वजह से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिए, ताकि आप पुलिस वाले को दिखा सके कि इस वजह से मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, मैंने कहीं से कोई फ्रॉड नहीं किया, मैं फ्रॉड में इन्वॉल्व हूं ही नहीं, ठीक है, मैं एक इनोसेंट पर्सन हूं। तो आपको सारा सबूत लेकर के, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के, अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना होता है साइबर थाने में, साइबर ब्रांच में, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है। तो जैसे ही आप पुलिस वाले को कन्विंस करके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाते हैं, यानी कि उनको सेटिस्फाइड कर देते हैं कि मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे अकाउंट में इस वजह से पैसे आए हैं, तो जांच पड़ताल करने के बाद अगर आप इनोसेंट होते हैं तो उस सिचुएशन में आपको NOC मिल जाता है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और आपका अकाउंट डीफ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब एक स्टेट से आपको जो है आपका अकाउंट फ्रीज जो था वो क्लियर हो जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ऐसे में होगा क्या कि जहां से फ्रीज किया गया था टोटली रूप से, वहां पर तो डिफ्रीज हो गया, और अब आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, जहां पर चाहे वहां पर आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच से आपके अकाउंट पर होल्ड लगा हुआ है, तो देखिए होल्ड लगने की वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जितना प्रॉब्लम आपका अकाउंट फ्रीज होने से हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके अकाउंट से होल्ड रिमूव करवाना बेहद जरूरी है। उससे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आप अकाउंट डिफ्रीज करवाते हैं किसी भी साइबर ब्रांच से, तो हो सकता है जितने अमाउंट की वजह से, मतलब मान लीजिए 20,000 रुपए की वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया था, तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वो 20,000 डेबिट हो जाएंगे, कट जाएंगे, और आपका अकाउंट डिफ्रीज कर दिया जाएगा साइबर सेल की ओर से। ये भी हो सकता है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो ये जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप अपने अकाउंट से लेन देन कीजिए, किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, आप जितनी जल्दी हो सके होल्ड को भी रिमूव करवा लीजिए, तो आपके लिए बेटर ही रहेगा, क्योंकि सेम पार्टिकुलर यूटीआर की वजह से आपका अकाउंट जो फ्रीज हुआ था वो तो डिफ्रीज हो गया, लेकिन उसी यूटीआर की वजह से, उसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके अकाउंट में होल्ड भी लगा हुआ है, तो उसको भी रिमूव करवाना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर आप कॉल के माध्यम से बातचीत करके, मेल के माध्यम से कांटेक्ट करके, अगर आप उस ऑफिसर से कांटेक्ट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और ये बता देते हैं कि मेरे को इस पार्टिकुलर स्टेट से एनओसी मिल चुकी है, तो आप भी मेरे अकाउंट को डिफ्रीज कर दीजिए, यानी होल्ड को रिमूव कर दीजिए, तो शायद कर देंगे, क्योंकि एक स्टेट से मिलने के बाद दूसरे स्टेट में आपका अकाउंट डिफ्रीज या फिर दूसरे स्टेट से होल्ड को रिमूव कर दिया जाता है, अक्सर ये देखा गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वहां पर ब्रांच विजिट भी करना पड़ता है, तो अगर आपको ब्रांच विजिट करना पड़े तो वहां पर जरूर जाइए जहां से आपके अकाउंट में होल्ड लगाया गया है, ठीक है। और वहां पर आपको जो मेल मिला है एनओसी का, मतलब आपके नोडल ऑफिसर को मिला होगा, तो उसका एक फोटोकॉपी उनसे मांग करके, या फिर आप अपने मोबाइल फोन में लेकर के उनके पास जाइए। देखिए यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, जब आप दूसरे स्टेट जाएंगे जहां से आपके अकाउंट में होल्ड लगाया गया है, तो उस सिचुएशन में आपको पुलिस वालों से क्या कहना है इसको समझिए। वहां पर जाकर के आपको पुलिस वालों से बात करना है, और वहां पर यह बताना है कि जिस यूटीआर की वजह से आपने मेरे अकाउंट में होल्ड लगा रखा है, उसी यूटीआर की वजह से दूसरे स्टेट के साइबर ब्रांच से मेरे अकाउंट को फ्रीज किया गया था, लेकिन मैंने वहां से बातचीत करके सब कुछ क्लियर करवा लिया है, और मेरे को एनओसी भी मिल चुकी है, मेरे पास एनओसी है, ठीक है। उनको कन्विंस कीजिए पुलिस वालों को, और उनको बोलिए कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई सबूत, यानी कि फ्रॉड का पैसा नहीं आया है, मैंने फ्रॉड नहीं किया है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कोई फ्रॉड नहीं किया, पैसा अगर आया भी है तो मैंने डायरेक्टली कोई फ्रॉड नहीं किया है, इस केस में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, सो आप मुझे एनओसी दे दीजिए, ठीक है। तो पुलिस वाले हो सकता है आपसे एनओसी मांगे, या फिर हो सकता है आपको बोले कि रिफंड करने के लिए, तो आपको रिफंड नहीं करना, क्योंकि एक जगह से तो आपने रिफंड कर ही दिया है, ठीक है। मतलब जहां से फ्रीज किया गया था वहां से तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे डेबिट हो जाएंगे, या फिर आपको रिफंड करने के लिए बोला जाएगा। तो एक जगह से आपने कर दिया, तो यहाँ पर दूसरे स्टेट से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि जांच पड़ताल होने के बाद, उसके बाद आपको वहां से भी एनओसी दे दी जाएगी, और एनओसी जैसे ही आपको मिलेगा आपके नोडल ऑफिसर को, बैंक के नोडल ऑफिसर को, तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट से होल्ड को रिमूव कर दिया जाएगा।
तो इस तरीके से आप दोनों स्टेट से अपने अकाउंट को डिफ्रीज करवा सकते हैं और होल्ड रिमूव करवा सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आप ये पता कीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हुआ तो कहां से हुआ है, किस स्टेट से हुआ है। सबसे पहले वहां से आप डिफ्रीज करवा लीजिए, उसके बाद आप अपने अकाउंट से होल्ड को रिमूव करवाइए। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स बार बार पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे अकाउंट में जब लीन लगा हुआ था या फिर मेरे अकाउंट में जो है वो होल्ड लगा हुआ था कुछ दिन पहले और कुछ समय बाद मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि कितने दिनों में अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, एग्जैक्ट टाइम बताइए। तो भाई यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में आज के डेट में लीन लगा है तो हो सकता है कल के डेट में ही आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, या फिर आपके अकाउंट में होल्ड लगा हुआ है तो हो सकता है कल के डेट में ही आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। क्योंकि ज्यादातर केसेस में सबसे पहले अकाउंट को होल्ड ही किया जाता है, लीन लगाया जाता है किसी पार्टिकुलर अमाउंट की वजह से, और इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो जैसे ही पुलिस वाले आपके बैंक को मेल करते हैं कि इस पार्टिकुलर अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए तो इंस्टेंट आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि इतने दिनों में ही होगा, हो सकता है कल की डेट में फ्रीज हो जाए और हो सकता है आज की डेट में होल्ड लगा है और 2-3 महीने बाद आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी आपके अकाउंट में होल्ड लग जाए या किसी पार्टिकुलर अमाउंट की वजह से लीन लगा दिया जाए तो उसको एज इट इज मत छोड़िए। ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर ही रहा हूं तो मेरे को क्या जाता है, मैं कुछ भी कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मेरे को क्या जाता है, ऐसा मत सोचिए। इसी वजह से आगे जाकर के बहुत सारे यूजर्स को प्रॉब्लम हो जाती है, उनको 35(3) की नोटिस आ जाती है और उस नोटिस को आने के बाद आपको एक टाइम सेलेक्ट कर दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर, मिनिमम 3 दिन के अंदर या 7 डेज के अंदर आपको साइबर ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको उस साइबर ब्रांच में विजिट करना ही पड़ता है, वहां पर जाना ही पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी और प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे में ऐसा मत सोचे कि मैं इसको छोड़ देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लीन भी लगा हुआ है या होल्ड भी लगा हुआ है तो उसको सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश कीजिए। हो सके तो अगर मान लीजिए जहां से ज्यादातर केस में ये देखा गया कि बेंगलोर साइबर सेल या फिर गुजरात साइबर सेल के थ्रू, महाराष्ट्र साइबर सेल के थ्रू आपके अकाउंट में होल्ड लगाया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। तो वहां पर अगर कोई आपका कलीग रहता है, आपका फ्रेंड्स रहता है, कोई रिश्तेदार रहते हैं, कोई भी रहता है, तो एटलीस्ट कम से कम उनको बोलिए कि आप इस ब्रांच में जाइए और वहां से बातचीत कीजिए कि आखिर मेरे अकाउंट में लीन क्यों लगा है, अगर लीन लगाया गया है तो, या होल्ड क्यों लगा है, ताकि वहां पर क्लियर करवा सको, जल्द से जल्द अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा सको और रिमूव करवा सको उस लीन को या फिर होल्ड अमाउंट को, ताकि बाद में आपको फ्रीज का सामना करना ना पड़े। तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना बाद में आप बुरी तरह फंस जाओगे। और हो सकता है अगर आप फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में आ जाते हो, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो आपको कानूनी प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी, वो भी लॉन्ग प्रक्रिया, जिसमें आपको काफी महीने भी लग सकते हैं, काफी रुपया भी खर्च होगा। इसके अलावा आपको दौड़ भाग भी काफी ज्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है आपकी गिरफ्तारी भी हो जाए, आपकी जेल भी हो जाए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं आपको जाते जाते फिर से क्लियर कर दूं कि आपका अकाउंट अगर एक ही यूटीआर की वजह से 2 स्टेट से रजिस्टर्ड हो रखा है साइबर कंप्लेंट, तो आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि किस स्टेट से आपके अकाउंट को फ्रीज, टोटली रूप से फ्रीज किया गया है, ठीक है। सबसे पहले उस स्टेट में जाकर के या फिर कॉन्टेक्ट करके आप वहां से एनओसी ले लीजिए और अपने अकाउंट को डीफ्रीज करवा लीजिए। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में ये काम करना है कि आपके अकाउंट में कहां से होल्ड लगा हुआ है। तो जिस स्टेट से होल्ड लगा हुआ है वहां पर जाकर पुलिस वालों को कन्विंस कीजिए कि मेरे को इसी यूटीआर की वजह से अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था इस साइबर सेल की ब्रांच से, तो मैंने वहां से एनओसी ले लिया है, क्लियर करवा लिया है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आप भी मेरे को एनओसी दे दीजिए। तो वहां पर भी आपको एनओसी दे दिया जाएगा और आपका अकाउंट पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपका अकाउंट फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।